जो तेजस्वी यादव हैं वो खुद सत्ता के लोभ में है कि कब नीति इस प्रकार के एक घटना थी रहुई थाने में, जिसको सामंती मिजाज के लोगों ने 60 वर्ष के महिलाओं को नमस्कार दर्शकों, देखिए बिहार में इन दिनों जो अपराध की बढ़ती हुई घटनाएं हैं ये किससे छिपी हुई नहीं है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो बता रहा हूं, मैं आखिरी व्यक्ति भी नहीं हूंगा जो बताऊंगा। सबसे पहली बात कर ली कि बिहार सरकार या जो अभी सरकार में है, एनडीए की सरकार है, लगातार बार बार ये कह रही है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी उस समय जंगल राज था, तो फिर अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। इस पे हम बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। जन स्वराज पार्टी के कोर कमेटी के अध्यक्ष मेंबर हैं गजेंद्र मांझी, जन स्वराज पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं गजेंद्र मांझी, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सर। देखिए, बिहार के सरकार में अभी जो अपराध का ग्राफ है इतनी तेजी से बढ़ी है कि राजद के जंगल राज से भी बढ़ोतरी हुआ है, महाजंगल राज के रूप में सामने आ गई है। एनडीए तो बोलती है मंगल राज है, सब छिटपुट घटनाएं होती रहती है। अपराध के मामले में देखिएगा तो अभी मैं 2 घटनाओं से नालंदा में आ रहा हूं। एक घटना थी रहुई थाने में, जिसको सामंती मिजाज के लोगों ने 60 वर्ष के महिलाओं को पटक करके मारी, उसका ब्रेन हेमरेज कर गया, हॉस्पिटल में मर गए। एक घटना था आपके नूरसराय थाने में, उस थाने में सुबह में वह पेंटर के काम करने जा रहा था, पेंटर से अपने परिवार चलाता था। उसके 6-7 बजे के लगभग में उसको चाकू पहले मारा, उसके बाद गोली मार दी। तो इस प्रकार के लगातार आप देखेंगे, चाहे दानापुर के देखे, पटना के लोकल अखबार देखे, आरा में बलात्कार की घटना हुई। तो नीतीश कुमार जी से सरकार नहीं संभल रही है। इनको तो स्वतः जब 13 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, तब जब इनसे नहीं संभल पा रही है तो इनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए थे कि 13 करोड़ लोगों की मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बच सके, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सके। इसे नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि अब नीतीश कुमार के जो उम्र है और उम्र का जो तकाजा है, अब ये सरकार चलाने लायक नहीं है। और सरकार जब चलाने लायक व्यक्ति या नेता नहीं होता है तो आम जनता सरकार बदलती है, और 25 में नीतीश कुमार की सरकार बदलेगी, यह मुझे विश्वास है। सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, महज 5 महीने बच गए हैं चुनाव में, ठीक है, अब इस्तीफा दे के भी क्या करेंगे? अपराध का ग्राफ आप देखिएगा इतना ज्यादा है कि आप बोल नहीं सकते हैं। मतलब 5-5 लोगों को एक ही घर में गोली मार दी जाती है, बक्सर की घटना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और छपरा की बात कर लिए, व्यवसायी को दिन दहाड़े मार दिया गया, आप देखे होंगे। और इस तरह से घटनाएं, मतलब रेप बलात्कार की घटनाएं तो इतना हो गया कि 6 साल 9 साल 8 साल 10 साल बूढ़ा जवान बच्चा किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप बार बार ये सरकार कहती है कि लालू जी के टाइम में मतलब जंगल राज था, तो भाई आप कंपैरेटिव सरकार चलाने के लिए आए हैं कि एक उम्दा सरकार चलाने के लिए आए हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आप मतलब समानांतर चलना चाहते हैं या आप बेहतर करना चाहते हैं, ये भी बात समझ में नहीं आती है। दूसरी बात है सर कि विपक्ष की जो सरकार है, जैसे माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, वो कभी भी उस तरीके से खुल के किसी मंच से नहीं बोलते। वो बार बार 65% आरक्षण चाहिए, दलितों को कैश करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि 2025 तक आज भी दलित जो है, ये महादलित या माइनॉरिटी कह ले, वो एक मतलब चांदी का सिक्का बना हुआ है, जो जिसके हाथ में जाएगा सरकार और सत्ता उसके पक्ष में जाएगी। देखिए, जहां तक विपक्ष की सत्ता के खिलाफ, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता में विपक्ष के जो लोग हैं, जो तेजस्वी यादव हैं, वो खुद सत्ता के लोभ में है कि कब इस प्रकार के आशा में और उम्मीद में बैठे हैं कि कब नीतीश जी मेरे यहाँ आ जाए, कि सत्ता मेरे हाथों में चलाए, मुझे मुख्यमंत्री नीतीश जी बना दे। तो जिस विपक्ष को यह मानसिकता होगी, वह जुल्म और अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ सकता है, वह आवाज बुलंद नहीं कर सकता है। इसीलिए सत्ता के खिलाफ आरजेडी नहीं बोल रहा है। सत्ता के जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो आरजेडी के लोग और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए हम लोग जनसुराज को विपक्ष के भूमिका सड़कों पर निभाना पड़ रहा है। यही तकाजा आज का है। तो यह सब आम लोग
आम 13 करोड़ जनता देख रही है जनसुराज की तरफ आशा भरी निगाहों से कि इस बार न तेजस्वी के हाथ में सत्ता होगी, न नीतीश और एनडीए के हाथ में सत्ता होगी। अगली सत्ता 2025 के बाद जनसुराज के हाथों में होगा। हम लोग लॉ ऑर्डर ठीक करेंगे, अत्याचार ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार अफसरों का है नीतीश कुमार में उसको ठीक करेंगे और एक बेहतर गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट बिहार में स्थापित करेंगे। लालू जी के बेटा का एक वीडियो वायरल हुआ, लेकिन वो अभी तक सामने खुल के नहीं है। उसके बाद भी लालू जी ने उनको निकाल दिया पार्टी से 6 साल के लिए। और तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दूसरी बात है कि एनडीए में भी कह ले कि बिहार सरकार में दलित के बहुत सारे चेहरे हैं। चिराग पासवान की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात कर ले, और अन्य बहुत सारे नाम है जो मुझे याद नहीं है, मैं काउंट नहीं करवा सकता हूँ। ये सारे लोग होते हुए भी एक बड़ा वर्ग जो है दलित, महादलित, ओबीसी, इस पे लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हालांकि जनरल पे भी अत्याचार होता है, लेकिन संख्या जिसकी ज्यादा है उस पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, फिर भी ये लोग खामोश है। खामोश नहीं है। जिसको जिम्मेदारी थी के पिछड़ों और दलितों ने जंगल राज से सत्ता छीन करके नीतीश कुमार के हाथों में दिया था, और जिम्मेवारी उनकी थी सुरक्षा करना दलितों का, अति पिछड़ों का। आज भी नीतीश कुमार की सरकार में अति पिछड़ों के सबसे योगदान रहती है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना सरकार का इकबाल खो दिया है, इसलिए अति पिछड़े उनसे भाग रही है, दलित भी भाग रहे हैं, और नीतीश की सत्ता आगे आने वाले दिनों में बचने वाली नहीं है। यह सत्ता का यह अंतिम दौर है नीतीश कुमार के। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह अंतिम वर्ष होगी यह 2025, इसलिए जनसुराज अब अपना कमर कस लिया है कि बिहार में हमें सत्ता बनानी है, हमें जनता की सुरक्षा करना है, हमें इस राज से भ्रष्टाचार खत्म करना है, और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का कुछ सीट आएगा, मान लीजिए 243 पे आप लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 243 आपका आएगा। आरजेडी भी बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, और चिराग पासवान भी पिछले लोकसभा में आपने देखा होगा कि पांचों का पांचों सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। अब आप लोग भी जब लड़ रहे हैं, जो भी सीट आए आपको, तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अगर स्वेच्छा से नीतीश कुमार जी अगर पलट जाते हैं, जैसा कि अमूमन वो करते हैं, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आप आरजेडी के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी के साथ? यह चुनाव के बाद हम फैसला करेंगे, और जनसुराज अपनी शर्तों पर फैसला करेगी। नीतीश को शर्तों पर नहीं फैसला करेंगे, या जो सरकार बनाएंगे उनके शर्तों पर नहीं, बल्कि बिहार के आवाम के पक्ष में जनसुराज के शर्तों पर सरकार, किसी भी सरकार को हम नहीं बना सके तो समर्थन करेंगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता अब ये दोनों सरकारों को पसंद नहीं करता है। जनसुराज आगे आने वाले दिनों में जनता के शर्तों पर, आम लोगों के सुरक्षा और विकास के सवालों पर जो हमारे साथ शर्त रखेंगे, उनकी हम सरकार बनाने में समर्थन करेंगे, नहीं तो फिर हम सरकार बनाएंगे। शुक्रिया। सुना आपने, सारी बातें हमने की, और आने वाले टाइम में बिहार में जो इलेक्शन होगा उसके बाद ये चीज क्लियर होगा, क्योंकि मोदी जी के बिहार के 2 दिवसीय दौरे के बाद और बड़े बड़े वादों, और आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, चाहे बेटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास हो, तमाम चीज के बाद जनता कितना तजव्वुर देती है वर्तमान सरकार, एनडीए की सरकार की बात कर रहा हूँ, और जनसुराज पार्टी जो नए विकल्प के रूप में बिहार के जनता के सामने में उभर के सामने आ रही है, और जो क्रेज बढ़ रहा है, वो अब आने वाले चुनाव के बाद ही दिखा पाएगा दमखम जनसुराज अपना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।